नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। देखिए, गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये जानकारी आपको होगी। एक प्रणाली है डिजिटल यात्रा, डिजी यात्रा प्रणाली, वही डिजिटल यात्रा है। इसको शुरू करने वाला है भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, 14वां हवाई अड्डा। यह बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली विभिन्न हवाई अड्डे चौकियों पर यात्रियों के प्रवेश और सत्यापन को स्वचालित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है, जिससे यात्रा का अनुभव अधिक सहज और सुविधाजनक हो जाता है। लाइनें कम लगती हैं, है ना, और भी काफ़ी सुविधाएं होती हैं यात्रियों को। सबसे पहले जानने की बात है यहाँ पर डिजी यात्रा प्रणाली के बारे में, और फिर अभी तक किस किसने किया है। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा आप सभी लोग जानते होंगे। मेटा ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का भी कुछ कभी ना कभी आर्टिकल पढ़े होंगे। पीटीआई के साझेदारी करके भारत में अपनी तृतीय पक्ष तथ्य जांच पहल का विस्तार किया है। तृतीय पक्ष तथ्य जांच पहल, है ना, फैक्ट चेक की यहाँ पे मेनली बात की जा रही है, थर्ड पार्टी फैक्ट चेक। और यह सहयोग पीटीआई को उसके संपादकीय विभाग के भीतर समर्थित तथ्य जांच इकाई के रूप में स्थापित करता है, जो मेटा के जो प्लेटफॉर्म है उस पर गलत सूचना की पहचान, समीक्षा और रेटिंग को सक्षम बनाता है। हो सकता है फिर उसको अलग भी किया जाए, मतलब ये सारा काम जो ढूंढने का है, रिसर्च का है और उसकी पहचान का है, ये काम पीटीआई करेगा, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों पर ये विशेष तौर पर चलाया जाएगा फैक्ट चेक। काफ़ी अच्छी बात है। मेनली अभी तो इंडिया में ही है, अन्य देशों में भी हो सकता है। कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं वर्तमान में भ्रामक जानकारियों को ना फैलाने के लिए, क्योंकि फिर अगर वो बात आती है, अगर फैलाया जाता है तो बहुत बुरी तरीके से इनको जो है फिर निर्देश भी मिलते हैं, जुडिशरी की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लगभग हर साल यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024, या जो भी द क्लास आता है, ये कम्युनिटी तक अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी ये तो जारी करते ही है, इसके 20वें संस्करण की घोषणा की है। इस सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों से 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति शामिल है ना। ये पूरी लिस्ट जाहिर तौर पर यहाँ पे उपलब्ध करवा पाना तो संभव नहीं है, परंतु यदि आप लोग देखें तो ये पूरी लिस्ट इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, और आप सभी को देखना भी है ना। कम से कम टॉप 10 तो आप इसमें देख लेंगे तो पर्याप्त रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। IWF विश्व कप, जो यहाँ पे IWF विश्व कप 2024 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह आयोजन पुरुषों और महिलाओं के भारोत्तोलन के लिए विश्व शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। 25 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक विद्या रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और कांस्य पदक जीता है। काफ़ी अच्छी बात है। ये जो हमारा पूरा भारोत्तोलन महासंघ है, रेसलिंग फेडरेशन है ना, सॉरी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भुगतान सेवा प्रदाता वर्ल्ड लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की दूसरी छमाही में भारत में यूपीआई लेन देन में साल दर साल
अबाउट 56% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है ना। ये किसके द्वारा, वर्ल्ड लाइन की एक रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और जो कार्ड लेन देन में 6% की मामूली वृद्धि को पीछे छोड़ देती है। मतलब कार्ड लेन देन में 6% की वृद्धि है। अब इसको मामूली बोला जा रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर यूपीआई में 56% की वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट से पता चलता है कि यूपीआई लेन देन की मात्रा बढ़कर 65.77 बिलियन हो गई है और जो इसी अवधि में 42.09 बिलियन से काफ़ी अधिक है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जानकारी, विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। विश्व बैंक समूह में यहाँ पे आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी या डिप्टी आप कह सकते हैं, जो भी अब दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे, राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंडरमिट गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। गौरव की बात है जाहिर तौर पर प्रत्येक भारतीय के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे लाई है जानकारी। और कहीं ना कहीं पे एक एस्पिरेंट के व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट रोल पे कर सकता है आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें। ठीक है जी, अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई सजेशन कोई सुझाव हो हमारे वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी आपकी तैयारी अच्छी हो, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।